प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बक्सर धाम के सुप्रसिद्ध पंचकोसी मेले के बारे में, जो कि अगहन मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि से प्रारंभ होता है, जिसकी शुरुआत इस बार 9 नवंबर दिन रविवार से हो रही है। इस मेले की विशेष बात है कि 5 दिनों में 5 कोस की यात्रा कर 5 अलग अलग भोग लगाए जाने की परंपरा है, जिसमें शामिल होने बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। पंचकोसी परिक्रमा का महत्व पुराणों में भी मिलता है। जब भगवान राम विश्वामित्र जी के साथ बक्सर के चरित्र वन में राक्षसों का वध करने आए थे, तत्पश्चात वह महर्षि विश्वामित्र के आश्रम से 5 कोस के दायरे में रहने वाले 5 ऋषियों से आशीर्वाद प्राप्त करने गए थे। उन्होंने प्रत्येक ऋषि के यहाँ एक एक रात व्यतीत की। तब ऋषियों द्वारा प्रभु राम को प्रत्येक दिन अलग अलग भोग लगाने के लिए दिए गए थे। उसी परंपरा का अनुसरण करते हुए बक्सर में पंचकोशी मेला आयोजित करने की परंपरा चली आ रही है। यह मेला 9 नवंबर से 13 नवंबर तक चलेगा। आइए जान लेते हैं कि अगर आपको पंचकोशी मेला करना है, परिक्रमा करनी है, तो किन किन बातों का आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, कौन कौन सी सामग्री आपको लेकर जानी है। आइए जान लेते हैं, और जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। कि अगर आपको पंचकोशी मेला करना है तो ऐसा मतलब कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन भीरुन बाबा के मंदिर में दिया सबसे पहले जलाया जाता है, जो कि बलिया में स्थित है। तो वहाँ पे दिया जलाने के बाद ही अपना पंचकोश का जो मेला है वो हम करते हैं, पंचकोश के नियम करते हैं। पंचकोश करने से पहले जो जो सामग्री आपको साथ ले जानी है वो है सिंदूर, तिल, अक्षत, प्रसाद, कपूर, पूजन की जितनी भी सामग्री लगती है वो सब ले लीजिए। हवन करने के लिए हवन सामग्री ले लीजिए। अगर आप हवन ना भी करें तो हवन सामग्री को हवन कुंड में डाल सकते हैं। इसके अलावा आप कम से कम 25 से 30 मिट्टी के दिए ले लीजिए, क्योंकि हर जगह कम से कम 5 दिए जलाए जाते हैं। आप घी और बाती एक डिब्बे में करके रख लीजिए, सुविधा रहती है इससे। इसके अलावा आप अनाज कुछ ले लीजिए दान वगैरह करने के लिए। हर जगह थोड़ा थोड़ा दान भी अनाज का किया जाता है। जौ रख लीजिए साथ में। जौ कम से कम 1 किलो आप रख लीजिए, क्योंकि पूरे रास्ते में जौ को छींटते हुए जाते हैं। पूरे रास्ते नहीं छींटते हैं, जब एक धाम से दूसरे धाम पर जब हम पहुंच जाते हैं तो वहां से ही मतलब जौ को छींटना स्टार्ट हो जाता है। तो जौ अपने साथ जरूर रख लीजिए। और हर जगह पे भगवान शिव का मंदिर होता है, तो वहां शिव जी की पूजा अर्चना की जाती है। इसके अलावा हर एक स्थान पर आपको पोखर भी मिलेगा, गंगा जी भी कहीं कहीं मिलती हैं। तो इसी पोखर में पंचकोश जो लोग करते हैं वो लोग स्नान करते हैं तथा पोखर की परिक्रमा भी लगाते हैं। हर जगह भव्य मेला लगा होता है, बड़ी धूम होती है। परिक्रमा लगाने के बाद आपको वहीं के अनुसार अपना प्रसाद तैयार करना होता है। जैसे कि अहिल्या में पूरी सब्जी खाने का नियम होता है, कहीं पे खिचड़ी खाते हैं, कहीं पे पुआ खाते हैं, कहीं पे दही चूड़ा खाते हैं। तो वहीं पे अपना प्रसाद आप बनाते हैं, और प्रसाद को ग्रहण करने से पहले थोड़ा सा प्रसाद पहले ही निकाल के एक खदोने में रख दिया जाता है। उसके बाद ही अपना प्रसाद ग्रहण किया जाता है। अगर आप बक्सर के आसपास के क्षेत्र के हैं तो आप 2-3 घंटे में अपना विधि विधान करके अपने घर भी जा सकते हैं। ये आजकल ये नियम चालू हो गया है। पहले के लोग तो 5 कोस करते थे तो 5 दिन के बाद ही घर आते थे, लेकिन जो आसपास के क्षेत्र के लोग हैं अब वो अपना नियम करके अपने घर आ जाते हैं। लेकिन अगर जैसे किसी का घर 25 से 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर दूर है तो उन लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है रोज रोज आना और जाना। तो आप अपने लिए जरूरी सामग्री जरूर साथ ले लीजिए, जैसे कि चादर, तकिया, लोटा, दातुन। इसके अलावा मतलब कि आप जो भी सामग्री मतलब बनाएंगे प्रसाद, तो उससे रिलेटेड उपले वगैरह हो गए, बर्तन हो गया, तो ये सारी चीजें आप अपनी जरूरत के हिसाब से जरूर रख लीजिए। तो पंचकोश करते समय आप चाहे तो हर जगह या फिर लास्ट के दिन भी अपना संकल्प जरूर छुड़ा लीजिए। संकल्प छुड़ाने से पंचकोश का पूर्ण फल मिलता है। इसके अलावा कई लोग अपना पंचकोश बिठाते भी हैं। जैसे कई लोग बहुत सालों से अपना पंचकोश का व्रत कर रहे हैं, तो वो अब उनके नहीं हो पाता उनसे, तो वो अपना पंचकोश बिठा भी सकते हैं। इसके लिए आप साड़ी, कपड़ा, 5 बर्तन ले लीजिए, अनाज ले लीजिए, दक्षिणा आदि पंडित जी को देकर अपना पंचकोश भी बिठा सकते हैं।
तो पंचकोश से जुड़ी हुई ये बहुत ही एक छोटी सी जानकारी थी आप लोगों के लिए। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और कमेंट्स बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।